जयपुर हेरिटेज नगर निगम में उठा हुआ सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी दिन भर हलचल मची रही और हर विधायक खुद को राजनीतिक रूप से मजबूत करने में लगा रहा। हालांकि कांग्रेस और समर्थित पार्षदों की बैठक नहीं हो सकी। महापौर ने मुनीश गुर्जर सामान्य दिनों की तरह ही कार्यालय पहुंची, लोगों की बातचीत सुनी, पार्षदों के साथ बैठक भी की और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन विधायकों ने मुनीश गुर्जर को 1.25 साल पहले कुर्सी तक पहुंचाया, अब वे ही हटाने में लगे हुए हैं। एक विधायक हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र का जिलाध्यक्ष बनना चाहता है तो दूसरे विधायक अपने क्षेत्र में महापौर बनाने की जुगत में जुटे हुए हैं। तीसरे विधायक जिलाध्यक्ष तो अल्पसंख्यक चाहते हैं, लेकिन वे विधायक को नहीं चाहते, अपने किसी भी आदमी को इस कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। यानी कि अलग अलग आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं यहां पर नजर आ रही हैं। महापौर समर्थक पार्षदों का कहना है कि यदि अल्पसंख्यक समुदाय से महापौर बनाना था तो 1.25 साल पहले आखिरकार क्यों नहीं बनाया, क्योंकि किशनपोल और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को डर था कि यदि मुस्लिम महिला को महापौर बनाया जाता है तो इन सीटों के लिए नया दावेदार खड़ा हो जाएगा। इस पूरे मामले में मंत्री महेश जोशी और प्रताप सिंह बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं स्वायत्त शासन विभाग के पूर्व विधि निदेशक अशोक सिंह का यह कहना है कि नगर पालिका अधिनियम में निर्वाचन के 2 वर्ष से पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान भी नहीं है। आपको बता दें, इसके बाद में 3/4 पार्षदों का समर्थन होना जरूरी है। ये पूरा प्रोसीजर है और यदि महापौर इस्तीफा देती हैं तो फिर से चुनाव प्रक्रिया होगी। अगर वे स्वयं इस्तीफा दे देती हैं तो चुनाव प्रक्रिया फिर से होगी, लेकिन इसकी संभावना यहां पर कम है। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि जो पार्षद हैं वो खिलाफ हो रहे हैं। निर्दलीयों की नाराजगी तो है, लेकिन यहां पर कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनकी तरफ से भी नाराजगी नजर आ रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं पूरी स्थिति क्या है। अमीन कागजी किशनपोल से यहां के पार्षदों ने भी सहमति दी। इनके ससुर रऊफ खान विधायक रफीक खान के करीबी बताए जाते हैं। नसरीन को टिकट भी इन्हीं की वजह से मिली थी। यहाँ के पार्षदों ने भी सहमति दी, क्योंकि जिस नसरीन बानो का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है वो इसी विधानसभा क्षेत्र से आती है। तो सियासत में चल रहा शहमात का खेल इनके ससुर रऊफ खान विधायक रफीक खान के करीबी बताए जाते हैं। नसरीन को भी टिकट भी इन्हीं की वजह से मिली थी। रफीक खान की हम बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि महापौर को हटाने के लिए यूनानी मछली अभियान की शुरुआत यहीं से हुई है। कोरे कागज पर पार्षदों ने एक एक करके हस्ताक्षर किए। ये संख्या ज़्यादा बताई जा रही है, ये संख्या बड़ी बताई जा रही है। हस्ताक्षर अभियान का नतीजा जो है वो पॉजिटिव आता भी नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि महापौर को हटाने को लेकर लगातार जो कवायद है वो जारी है। और वहीं प्रताप सिंह खचरियावास सिविल लाइन से आते हैं। महापौर हटी तो उप महापौर की सीट इस विधानसभा क्षेत्र में आने की सर्वाधिक संभावना है। हालांकि महापौर तक पहुंचाने वाले भी ये शख्स माने जाते रहे हैं। वे लोग फिर से सक्रिय हो गए हैं तो शुरुआती दिनों में सक्रिय थे। इनका बड़ा पद इस पूरे मसले में, इस पूरे मुद्दे के दौरान रहा, बड़ा नाम इस दौरान रहा, क्योंकि ये माना जाता रहा है कि महापौर मुनीश गुर्जर को इस कुर्सी तक पहुंचाने में इनकी तरफ से सिफारिश रही, इनकी तरफ से सहयोग रहा। आपको बता दें कि ये माथापच्ची यहीं नहीं रुक रही। महापौर को लेकर लगभग 1.5 साल का समय बीत चुका है और ऐसे में ये जो समय है बेहद ही महत्वपूर्ण समय था जनता के लिए, विकास के लिए। और ऐसे में अगर अब राजनीतिक द्वेषता के कारण ये हटा दिया जाता है, ये पद हटा दिया जाता है, किसी और को बैठा दिया जाता है, तो ये वाकई में चौंकाने वाला फैसला होगा। और अगर कोई कमी है, अगर कार्यशैली सही नहीं है, तो फिर वो जनता के सामने रखना बेहद जरूरी है। पर दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखे जा सकते। पार्टी को यहां पर समझना होगा, सोचना होगा। और ये जो पूरा विषय है वो छवि बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। इस पर इस वक्त ध्यान देने की जरूरत है। नगर निगम में सियासी तूफान जो इस वक्त बना हुआ है, आपसी खींचतान ज्यादा नजर आ रहा है बजाय कि इस पूरी कुर्सी के मसले को लेकर।
और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त जयपुर से हमारे पत्रकार अश्विनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, जो हालात इस वक्त बने हैं, महापौर की सीट को लेकर, इस पद को लेकर लगातार नाराजगी है और यहाँ सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जिसने कुर्सी तक पहुंचा है आज वही विरोधी खेमे में खड़ा है। ऐसा क्यों? जी कृपाशंकर जी, पत्रिका टीवी के तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पिछले 4-5 दिन से जो हेरिटेज नगर निगम में महापौर की कुर्सी को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वही लोग शामिल हैं जिन्होंने मुनीश गुजर को पहले महापौर बनाया था। करीब जो 1.5 साल पहले जब बोर्ड का गठन हुआ था, उस समय महापौर मुनीश गुजर का नाम महापौर के तौर पर सबसे बाद में था। उस समय जो मुस्लिम पार्षद थे जो जीत के आए थे, तो करीब 30 मुस्लिम पार्षद जीते हैं, उसमें से 5 से 7 ऐसे थे जिनका नाम महापौर के लिए चल रहा था। लेकिन अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए विधायकों की इच्छा थी कि गैर मुस्लिम को ही महापौर बनाया जाए, क्योंकि उनको ऐसा डर सता रहा था कि एक दोनों विधानसभा सीट हैं जो हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर और हवा महल, यहाँ से कहीं ना कहीं कोई एक नया दावेदार खड़ा नहीं हो जाए, तो इस वजह से उन्होंने मुनीश गुजर को नाम का समर्थन किया। अब जब विधानसभा चुनाव 1 साल बाद चुनावी मोड में आ जाएंगे, तो इनको जो मुस्लिम समाज की नाराजगी है उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये दाव खेला जा रहा है और इसके पीछे जो जिलाध्यक्ष है वो भी मुस्लिम बनाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं महापौर तो केवल मोहरा है, बाकी जो राजनीतिक जो बिसात बिछाई जा रही है वो विधायकों के कहने पर ही पूरा गेम पार्षद खेल रहे हैं। जी अश्विनी, लेकिन समस्या ये भी है कि 1.5 साल का समय लगभग इनको हो चुका है, महापौर है, पूरा कार्य इन्होंने समझा, सारी चीजों सारी परिस्थितियों को समझा और अब वापस से किसी और व्यक्ति को इस पद पर बैठा देने का मतलब है 1.5 साल का समय उनको भी चाहिए सारी परिस्थितियों को समझने के लिए। तो जनता का ये जो गोल्डन पीरियड था, विकास के लिए जो महत्वपूर्ण समय था, उसके साथ में छलावा क्यों हो रहा है? जनता के साथ में छलावा क्यों? आपसी खींचतान, सियासी नाराजगी, सियासी उठापटक जनता पर भारी पड़ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब महापौर के जो चुनाव हुआ उसके बाद जो विपक्ष है, बीजेपी के तमाम पार्षद हैं, वो ये आरोप लगातार लगाते रहे हैं कि जो महापौर हैं वो जो नगर निगम है वो महापौर नहीं बल्कि जो 4 कांग्रेस के एमएलए हैं वो चला रहे हैं और इसी की वजह से जो विकास कार्य नियमित रूप से जो भाजपा के वार्ड हैं, कांग्रेस के वार्ड हैं, उनमें समान रूप से होने चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। तो और जब महापौर मुनीश गुजर ने महापौर की कुर्सी संभाली, उस समय वो इतने एक्टिव नहीं थी, कामकाज को लेकर उन्होंने समझने में समय लगा, करीब 5 से 6 महीने। उसके बाद उन्होंने काम को समझा, उसके बाद नियमित दौरे किए, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बैठकें की, स्ट्रीट लाइट किस तरीके से लगवाई जानी है, कहाँ लगवाई जानी है, उन सब कामों में जब उन्होंने समझा और बारीकियों को समझा और काम करना शुरू किया, तो ये पिछले कुछ 1-1.5 महीने से समितियों के गठन का विवाद इतना बड़ा हो गया और उसके बाद अब ये महापौर को हटाए जाने का, तो कहीं ना कहीं इसमें जो हेरिटेज नगर निगम की जनता है वो परेशान हो रही है और कहीं ना कहीं विकास कार्य जो सतत रूप से चलने चाहिए वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहे हैं। जी अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बेहद महत्वपूर्ण मसला है और इससे पूरे मसले को लेकर बैठक भी हो सकती है, कई महत्वपूर्ण यहाँ पर चर्चाएं हो सकती हैं और इस पूरे मसले को लेकर उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि आगे क्या कुछ होता है और आगे कितना यहाँ पर इसमें माथापच्ची बढ़ती है। उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जनता का इसमें नुकसान ना हो और जनता के समय को ध्यान में रखते हुए, विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाए।